Welcome to Takla Vlogs. So guys, today we are going to coming Mehrangarh Fort. हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़। इसको सूर्य का किला भी बोला जाता है और ये देश भर के सभी खूबसूरत किलों में से एक है। यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। यह किला 410 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर निर्मित है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज तुम्हारा भाई आ चुका है मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि जोधपुर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अंदर, एक बार आपको सारा नज़ारा दिखाते हैं। वहाँ का टूर गाइड आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ आ सकते हैं। ये जो किला है, इस किले के बहुत सारे रहस्य हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, आगे चलते हैं एक बार, फिर बताते हैं आप लोगों को। कहा जाता है कि राव यहाँ पर करीब 800 साल पहले पहुँचे थे। उस समय मोहम्मद गोरी, जो कि अफ़गानिस्तान का था, उस टाइम हमले में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जो कि कन्नौज में था। राठौड़ राजा राव जोधा मारवाड़ का शासक बनने के बाद 1459 में महल का निर्माण करना शुरू करवाया। जब राव जोधा ने महल बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की तो उनकी नज़र एक पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ी का नाम भाकर चिड़िया था और 400 फीट ऊपर स्थित थी, जहां पर दुश्मनों का पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। पहाड़ की चढ़ाई एकदम सीधी थी और वहां पर महल बनाना नामुमकिन था। वहां से शुरू हुई जंग पहाड़ों की और आदमियों की। वहां से लोगों ने पहाड़ काटकर महल बनाना के काम स्टार्ट किया। उस समय की कारीगरी और कला को देखते हुए एक नमूना ये आपके सामने है। यह सुंदर महल पूरी पहाड़ी पर फैला हुआ है। इस किले में 8 मुख्य दरवाजे हैं और लगभग 10 किलोमीटर तक की चारों तरफ बाउंड्री है। किले के अंदर एक भव्य महल है और नक्काशीदार किवाड़ हैं, जो कि बहुत ही शानदार से बने हुए हैं। किले की घुमावदार सड़कों से 4 मुख्य दरवाजे टच में हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। महल के अंदर अभी भी सारी चीज़ें संभाल कर रखी हुई है। हाथियों के हौदे व पालकियाँ और राजाओं की तलवारें वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। आप लोग आगे चलेंगे मेरे साथ। इस महल से जुड़ी मैं आपको हर वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो कि देखने लायक और उल्लेखनीय है। इस महल में देखने लायक सबसे अच्छी चीज़ हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल और स्लेह खाना। महल की सुरक्षा के लिए ऊपर तोप वगैरह लगाई गई है। इस किले का निर्माण होने में पूरे 500 साल का समय लगा था। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। किले में कुल 7 द्वार हैं, जिनमें है विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डेढ़ कामगरा गेट, फतेह गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम भी शामिल हैं। मेहरानगढ़ किले को घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि इस समय बहुत ही ठंडी जगह रहती है और काफ़ी सुखद भी। किला घूमने के लिए आप सुबह 9 बजे जा सकते हैं, उसी समय किला खुलता है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर ब्राह्मण के दौरान आप कुछ इस तरह के एक्ट देख सकते हैं जो कि आपको बहुत भाएंगे। यहाँ पर बहुत लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आते हैं। यहाँ से ऊपर चलते हुए मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। राठौड़ों ने इस किले का नाम अपने देवता के नाम पर रखा था, जो कि मेहरान का मतलब सूर्य होता है।
किले के निर्माण के दौरान राव जोधा ने ऋषि चिरियानाथ जी को यहाँ से जबरदस्ती हटा दिया था, जिसके कारण ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहेगी। उसके बाद राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया था। ये कहा जाता है कि ऋषि ने कहा था कि इस महल के नीचे निर्माण से पूर्व किसी एक जिंदे आदमी को दफन करना होगा, उसके बाद ही इस महल की नींव रखी जाएगी। राव जोधा ने जब पूरे ग्राम में इस तरह का ऐलान किया तो कोई भी अपनी आहुति देने के लिए या बलि देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जीवन सबको प्यारा होता है। और यह भी कहा जाता है कि पूरे गांव में एक आदमी ऐसा था जिसने खुद से अपनी बलि दी थी इस महल को बनाने के लिए। यहाँ पर जो बनावटी झरोके आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही प्रसन्न करने वाले हैं। और रानियों की हवा आने के लिए ऊपर जालियाँ भी बनाई गई है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी राजाओं की पालकियाँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। महल के अंदर आपको अभी भी विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। यह है राजाओं की पालकियाँ जो शादी ब्याह हर चीज़ में काम आती थी, और ये रानियों के लिए है। इसमें रानियाँ बैठकर जाया करती थी। और महल आप लोग देखेंगे तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह की कला आजकल कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक छोटा सा नमूना आपको मैं दिखा देता हूँ। यह राजाओं की तलवार हुआ करती थी जो युद्ध में काम आती थी। यहाँ पर आपको कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तलवार और अन्य सारी चीज़ें आपको भाले वगैरह, चाकू, बंदूक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़कर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैडम थोड़ा साइड में हट जाइए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे राजाओं के बर्तन वगैरह, और आगे चल के आप लोग देख सकते हैं ये कला। आपने इस ज़माने के हुक्के देखे होंगे, मगर इस तरह का हुक्का आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर आप इसे देखेंगे तो आप इससे धुआं निकालने के लिए बेकरार हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। इतना बड़ा शरीर होता था। और यहाँ पर देखने को मिलेगा 1882 का ट्रेन का मॉडल, जो कि ट्रेन इस तरीके की हुआ करती थी। और यह है माता रानी। इस तरह के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मारवाड़ के कॉइन, मुगलों के कॉइन और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन, और कुछ बंदूकें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ऐसी हुआ करती थी दरबारियों की लाइफ, मतलब राजाओं की लाइफ। आप लोग देखेंगे तो खुद के मन में एक ख्याल तो सबके आएगा, खास अपनी भी जीवन शैली ऐसी होती, काश अपना भी जीवन इस तरह का होता, हम भी राजा होते। लेकिन सब राजा नहीं होते भाई। इन तस्वीरों में दर्शाया गया है कि यहाँ पे इतने सारे राजा बन चुके या फिर यहाँ पर शासन कर चुके। Connection is disconnecting from the source within. There were जोधपुर को नीली नगरी भी कहा जाता है। ब्राह्मणों ने खुद को अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीला रंगवा लिया था। महल के रूफटॉप के ऊपर तोपें रखी हुई है, जो कि महल की निगरानी करने में मदद करती थी। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य एकदम साफ दिखता है।
और ये व्हील्स पानी को नीचे से ऊपर लाने में मदद करते थे। यहाँ पर आपको कई प्रकार की तोपें और बंदूकें निशाने पर लगी हुई दिख जाएगी। अरे बाबा, ये तो बहुत टाइट है रे बाबा, इसका क्या करने रे। और गाइस, ये वो बंदूक है जिससे एक साथ में बहुत सारी गोलियां दागी जा सकती है। और यहाँ से देखने को मिलेगा नीचे का बहुत ही अद्भुत व्यू, जो कि बहुत ही शानदार है। इस जगह पर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून भरा एहसास होगा, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारी हवा चलती है और यहाँ पे कई सारे झरोके बने हुए हैं। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह देखते हैं। अंग्रेज़ लोग भी यहाँ पे घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्रिटिश वालों, यहाँ पे तुम आया करो, क्योंकि तुम्हें देख के हम मन हल्का कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्टेयर्स की मदद से या फिर लिफ्ट की मदद से ऊपर तक पहुँच सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे तो आपको अलग से अमाउंट पे करना होगा। यह है शीश महल, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर अगर एक मोमबत्ती भी जला दी जाए तो हजारों लाइटों के बराबर यहाँ पर उजाला हो जाता था। और अभी तो रुकिए, सब्र रखिए, मैं आपको बहुत ही अद्भुत चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आगे चलिए मेरे साथ, आगे बढ़िए। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक स्वर्ण महल, जो कि पूरे 29 किलो सोने से बनाया गया है। इसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। यहाँ पर अंदर आपको जगह जगह सोने की परतें देखने को मिलेगी, जो कि सब कुछ असली है। यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए एक बार। यहाँ से महल के ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई है, लेकिन यहाँ होके जाना निषेध है, यानी मना है। यहाँ पे कई तरह के कपल्स या फिर हस्बैंड वाइफ आते रहते हैं, जो कि घूमने के लिए। ये अंग्रेज मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं? तो गाइज, इस जगह पे होने वाला है आपको बहुत ही अद्भुत सा एहसास। यह वो जगह है जहाँ से रानियाँ नीचे होने वाले कार्यक्रम यानी प्रोग्राम को देखा करती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का सिस्टम था, क्योंकि औरतें पर्दे में रहती थी। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे कई प्रकार के भाले, बंदूकें, चाकू, छुर्रे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि युद्ध में काम आती थी। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल लस्सी वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ पर आपकी मुठभेड़ होने वाली है फॉरेनर्स के बीच, जो कि आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए, अपने खूबसूरत पलों को कैद करने के लिए कैमरे वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पर से ले जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा राजा और रानियों के लिए विश्राम महल। अगर बोला जाए कि लिविंग रूम है ये, तो मैं इसमें रहने के लिए तैयार हूँ, जो कि अंग्रेज़ लोग भी यही सोच रहे हैं कि ख़ास अपनी लाइफ भी ऐसी होती और हमारा भी एक ऐसा लिविंग रूम होता जिसमें हम आनंद करते। यह फोर्ट राजस्थान के सभी किलों में से बेहतरीन है। तो भाई आप लोग यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ भी आप ख़रीदना चाहते हैं या फिर खुद के लिए, जैसा कि ज्वेलरी, कपड़े, कुछ भी आप परफ्यूम्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तो सामने वो मैडम बैठी है, इनसे आप ख़रीद सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दाम लगाएगी।
अरे ये स्टेप कैसे रखूंगा? हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगी तोपें, जो कि महल के ऊपर है। यहाँ से चारों तरफ आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ आपको तोपें ही तोपें देखने को मिलेगी, जो कि महल की सुरक्षा के लिए ऊपर तैनात की गई है। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे और यहीं से नीचे आपको एक तालाब भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे ले चलता हूँ और तालाब और तोपें और गार्ड साहब दिखाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि यहाँ के बारे में कुछ अद्भुत बातें जो कि पहले घटित। गार्ड साहब का कहना है कि नीचे जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर सिर्फ बरसात के मौसम में ही पानी देखा जाता है और सामने जो कमरे आपको दिख रहे हैं वो सैनिकों के रहने के लिए थे, जो कि सैनिक विश्राम करते थे। तो गाइज ये देवी के उड़ रहे हैं ऊपर, जो चील होती है, बाज होते हैं, वो उड़ रहे हैं ऊपर क्योंकि ये माता के रूप में आते हैं और इनको 3:30 बजे लगभग भोजन डाला जाता है राज दरबार से, तभी ये एक जगह रेस्ट करते हैं। थोड़ा काला 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 दिखाई दे रहे हैं हम, पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा दिए हैं भैया। भैया कौन सा फिल्टर डाल दिया है इसमें आप? अच्छा है, नेचुरल है। हम बहुत काला दिख रहे हैं इसमें, ये क्या हुआ भैया? मैडम जी आप बताएंगे थोड़ा। तो फाइनली पूरा जो फोर्ट है घूम घाम के हम लोग आ चुके हैं बाहर और अभी एग्जिट वे पे हैं, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ की ये पार्किंग सिस्टम है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। सो बाय बाय फोर्ट, एंड ये अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है यहाँ पे। तो फाइनली पूरा फोर्ट वगैरह घूम के हम लोग आ गए हैं होटल और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।